फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जिसका जिसका हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो हमने बनाकर अपलोड कर दिया है, तथा पार्ट 4 के बारे में आज हम जानेंगे। इसमें ये क्वेश्चन जितने बार हमने बनाए हैं वो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तथा एग्जाम में बार बार पूछे वाले सवाल जाने वाले सवाल हैं। तो इस वीडियो का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्रॉडसा जी हैं, आइंस्टीन हैं, फार्मिस जी हैं, डेमलर हैं। तो स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉडसा जी हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यह चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका कारण यह है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने या एडविन हब्बल ने? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह प्रमाणित करने वाले वैज्ञानिक कोपरनिकस जी हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनन, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन, ये प्रक्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगों के किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगें प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 360 दिन में, 364 दिन में, 24 दिन में, 365.25 दिन में? तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन में पूरा करती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय अचुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। तो विद्युत अचुंबकीय पदार्थ तांबा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोलक की कालावधि डॉट डॉट के ऊपर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर या तापक्रम पर? तो लोलक की कालावधि लंबाई पर डिपेंड रहती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? उल्का, धूमकेतु, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह? तो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों छोटे टुकड़े के समूह को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वोल्टी सेल के आविष्कारक कौन हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, एलिजांड्रो वोल्टा,
किरचॉफ। तो वोल्टेज सेल के आविष्कारक एलिजांड्रो वोल्टा जी हैं। ऑप्शन सी। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है दोगुनी, चौगुनी, पाँच गुनी या तीन गुनी। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई है पॉइज, पास्कल, पॉइजूली, इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता की इकाई पॉइज होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने के कारण यह होता है विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण वह गिर सकता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? दूरबीन का, रेडियो का, विमान का, उग्ररोही का। तो राइट ब्रदर्स जी ने विमान की आविष्कार किए थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैंगनी होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। तो वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत देता है कि मौसम तूफानी होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तीन रंग मूल रंग हैं, यह निम्न में से कौन से हैं? नीला, पीला और लाल, नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल, नीला, पीला, हरा। तो तीन रंग मूल रंग हैं, यह हैं लाल, हरा, नीला, ये नीला, हरा, लाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जनित्र को बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, 2000 केल्विन, 600 केल्विन। तो सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुम्बकीय। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन बी। हमने अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तथा सिलेक्टेड रहते हैं। क्वेश्चन बार बार आने की इनकी संभावना रहती है। इसी प्रकार हमने इसके फिजिक्स के कई पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं और बायो को भी अपलोड कर दिए हैं। अब हम अगली वीडियो केमिस्ट्री के बारे में लाएंगे।
तो ऐसे ही केमिस्ट्री का भी पार्ट के हिसाब से चलेगा। 20 प्रश्न, 40 प्रश्न ऐसे ही आएंगे। तो हमारे वीडियो को ऐसे ही देखें और लाइक करें। जय हिंद।